टाइगर नेस्ट में नहीं रहता, लेकिन फिर भी इसको टाइगर नेस्ट कहते हैं। टाइगर नेस्ट के पीछे की स्टोरी ये बताई जाती है, और सबसे हैरानी की बात ये है कि ये टेम्पल बना कैसे इतनी हाइट पे, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए आपको करीब 3.5 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। कितनी शादी अलाउ है भूटान के अंदर? मैक्सिमम 3, मतलब आदमी भी 3 कर सकता है और लेडीज भी 3 कर सकती है। तो आज हम निकल रहे हैं टाइगर नेस्ट के लिए, जो भूटान का सबसे मतलब नंबर 1 अट्रैक्शन पॉइंट कहते हैं, और आपने रील्स वगैरह में बहुत देखा होगा। तो आज करते हैं टाइगर नेस्ट की ट्रैकिंग। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं टाइगर नेस्ट की ट्रैकिंग, क्योंकि ट्रैक करके ही आपको ऊपर जाना होता है। ऊपर कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं जाती, तो ट्रैक करके ही जाना होता है आप लोगों को। तो अभी चलते हैं ऊपर, और आप देख सकते हैं यहाँ तक आती है गाड़ी, उसके बाद आपको पैदल ही ऊपर जाना होगा। ऐसा कुछ है टाइगर नेस्ट का ट्रैक। तो मतलब आधी दूर तक फिर भी 1-2 आपको घोड़े वगैरह मिल जाते, तो अगर आप ओल्ड एज हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज आपको फुल एंजॉय करना होगा ट्रैकिंग का, तभी आप पहुंच पाएंगे। हमें चलना है टाइगर नेस्ट, जो कि ये सामने वाला माउंटेन पे टाइगर नेस्ट। लो भाई दोस्तों, अभी पहुंच गए हम आधे रास्ते पे, मतलब करीब 1-1.5 घंटा हो गया चलते चलते, आधे रास्ते पे पहुंचे। मतलब आराम से ट्रैकिंग कर रहे हैं। अभी आधा रास्ता और रह गया है टाइगर नेस्ट का, और फाइनली पहुंच जाएंगे टाइगर नेस्ट। और ये यहाँ के लोग मानते हैं कि बहुत टफेस्ट ट्रैक है, लेकिन नॉर्मल ट्रैक की तरह ही है, ज़्यादा कोई टफेस्ट नहीं है। तो अभी पहुंच गए आधे रास्ते, अब निकलते हैं आगे के लिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये यहाँ तक बीच मिड तक लेके आ जाते हैं, और उसके बाद आप जाएंगे आगे, वो आपको पैदल ही क्रॉस करना होगा। तो देखते हैं वैसे कितना रास्ता, लेकिन मेरे को जहाँ तक दिख रहा है वो आधे रास्ते में हम पहुंच चुके हैं, और ऐसा कुछ है। बस ये है कि कहीं पे पतला हो जाता है, कहीं पे ठीक हो जाता है, लेकिन जो हार्डनेस है ट्रैक की वो ठीक है, मतलब मिड कहेंगे हम, ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे। आधे रास्ते पहुंच गए, और आधे रास्ते में एक रेस्टोरेंट आता है, ये वाला। तो मतलब एक कैफेटेरिया, मतलब कैफ़े की तरह है, छोटा सा, जहाँ पे आप चाय वगैरह पी सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रेक लेके फिर निकलते हैं टाइगर नेस्ट के लिए। तो अभी निकलते हैं ऊपर टाइगर नेस्ट के लिए। पूरे दिन लगे ही रहते हैं लोग, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो अभी इतना रास्ता रह गया, वो है सामने टाइगर नेस्ट। ये यहाँ के लोकल। अब मोस्टली पहुँचने वाला हूँ, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो मस्त व्यू आ रहा है, लेकिन व्यू पॉइंट थोड़ा सा और आगे, लेकिन मोस्टली पहुँच ही गया। तो जो आधा रास्ता होता है ना, उसके बाद से थोड़ा हार्ड स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले तो सही है, लेकिन उस जो हाफ जहाँ तक घोड़े आते हैं उसके बाद थोड़ा टफ है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको व्यू पॉइंट, जो टेम्पल है यहाँ का। आप इतनी ट्रैकिंग करके आते हैं और फिर टेम्पल में जाते हैं, गुरु पद्म संभव का टेम्पल। हाय दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया टाइगर नेस्ट, और टाइगर नेस्ट पे करनी पड़ती है आपको ट्रैकिंग। तो जो मैंने बीच में आपको पॉइंट बताया था वो था टाइगर नेस्ट का मिड पॉइंट, और उसके बाद स्टार्ट होती है असली ट्रैकिंग, क्योंकि उसके बाद जो ट्रैकिंग होती है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है एज कंपेयर फर्स्ट पार्ट से। और वहाँ पे आपको घोड़े वगैरह छोड़ देते हैं, उसके बाद आप घोड़े वगैरह नहीं ले सकते, उसके बाद आपको पैदल ही जाना पड़ता है, और वही सबसे टफेस्ट पार्ट है। और फाइनली मैं पहुंच गया टाइगर नेस्ट। और टाइगर नेस्ट बेसिकली क्या है, गुरु पद्म संभव का एक टेम्पल है, जहाँ पे आपको उनके सारे रूप दिखेंगे, और उसमें
पूरे टाइगर नेस्ट पे आपको 15 टेम्पल दिखेंगे जिनके अंदर उनके अलग अलग रूप हैं। तो अभी मैं उनके दर्शन करके आ गया। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ जाने से पहले आपको कैमरा, कैप और सारी चीजें आपको यहीं पे छोड़ के जानी पड़ती है, क्योंकि आप ऊपर जाके वीडियो नहीं बना सकते। और वहां पे जो पेंटिंग वगैरह है उन मतलब जब आप कैमरा ही नहीं लेके जाएंगे तो कहीं पे भी आप कुछ भी नहीं बना सकते। तो यहीं पे आप वापस आएंगे और उसके बाद आपको वीडियो बनानी होगी। और अभी मैं इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ कि ये कब और क्यों बना। बेसिकली क्या है, गुरु पद्मसंभव यहाँ पे आए थे 8th सेंचुरी के अंदर, और वो भी मेडिटेशन के लिए। और जो ये टाइगर नेस्ट बना है वो बना है 1692 ईस्वी में। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी ये रहती है कि इसको नेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि टाइगर नेस्ट में नहीं रहता, लेकिन फिर भी इसको टाइगर नेस्ट कहते हैं। टाइगर नेस्ट के पीछे की स्टोरी ये बताई जाती है क्योंकि गुरु पद्मसंभव यहाँ पे टाइग्रस के ऊपर बैठ के यहाँ पे आए थे। और कोई भी अगर बर्ड कहीं पे फ्लाई करके जब जाता है तो वो नेस्ट के अंदर जाता है। तो सेम थिंग उसी से रिलेट करते हुए इन्होंने इसको कर दिया टाइगर नेस्ट, क्योंकि वो टाइग्रस के ऊपर फ्लाई करते हुए यहाँ पे रुके, और इसीलिए इसको टाइगर नेस्ट कहते हैं। और दूसरा मैं आप बता दूं कि वो कहाँ से कहाँ आते हैं। गुरु पद्मसंभव भूटान के ईस्ट पार्ट से लेके वेस्ट में आते हैं, और ये टाइगर नेस्ट जो माउंटेन के ऊपर है ये है भूटान के वेस्ट पार्ट में। तो ईस्ट से वेस्ट तक उन्होंने फ्लाई किया टाइगरस के ऊपर, और यहाँ पे आ गए वो, और यहाँ पे आए थे वो मेडिटेशन के लिए। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बड़ा ही जबरदस्त है, क्योंकि पूरी चारों तरफ पूरे पहाड़ी पहाड़ है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये टेम्पल बना कैसे, वो सबसे बड़ी हैरानी की बात कि 1692 ईस्वी में, मतलब इतनी हाइट पे, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए आपको करीब 3.5 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, और टफेस्ट वे के साथ आप यहाँ पे आते हैं। तो इतनी टफेस्ट वे के साथ यहाँ पे मतलब ये टाइगर नेस्ट बना कैसे, तो ये आप सच में देख के हैरान हो जाएंगे। अभी मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप पास में बैठे होते हैं तो आप नहीं दिखा पाते हैं, तो दूर से वीडियो लेनी पड़ती है टाइगर नेस्ट की, जो आपको दिखा पाए कि ये कैसे मैन्युफैक्चर हो रखा है। तो ये जो वीडियो चल रही है ये टाइगर नेस्ट की है, लेकिन ये मैं दूसरी माउंटेन से ले रहा हूँ, और टाइगर नेस्ट दूसरी माउंटेन पे सामने की तरफ है। तो आई होप आप लोगों को बड़ा ही मजा आया होगा। और अभी मैं ट्रैकिंग करते हुए नीचे चलते हैं। तो ऊपर जब चढ़ते हैं तो आपको 3.5 घंटे से 4 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन जब आप नीचे जाते हैं तो 2.5 से 3 घंटे में आप नीचे पहुंच सकते हैं, क्योंकि डाउन में जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, दूसरा मैं टिकट का बता देता हूँ। टिकट आपको टाइगर नेस्ट की नीचे से ही लेनी होगी, क्योंकि ऊपर आने के बाद कोई भी आपको टिकट नहीं मिलती है। और ऊपर आने के बाद अगर आपका मन होता है कि टाइगर नेस्ट जाना है और आपने टिकट नहीं ली तो आप नहीं जा सकते। तो इसलिए आप टिकट नीचे से ले लीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और बाकी अगर किसी को फोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए जा रहे हैं तो सॉरी फॉर दैट, आप फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे अंदर जाके। टाइगर नेस्ट के सामने वाले पहाड़ पे है ये झरना। तो अगर आप उसी पहाड़ पे होते हैं सामने वाले पे तो आप नहीं दिखा सकते, लेकिन जब आप टाइगर नेस्ट पे होते हैं तो ये प्यारा सा झरना आपको दिखाई देता है जो आ रहा है ऊपर से, और पूरा लंबा सारा झरना है ये। तो कितना जबरदस्त नज़ारा है यहाँ का। और इसी को देख के हैरानी होती है कि यहाँ पे एक टाइगर नेस्ट जैसा टेम्पल बनाना कितना टफ रहा होगा उस टाइम पे। तो ये देखो यहाँ का नज़ारा, ये पूरा सामने वाला पहाड़ है। और अभी जब हम आए थे तो ये वाले इस वाले एरिया से आए थे। ये वाली सीढ़ियाँ हैं, ये ऐसे आती हैं और फिर नीचे जाके और वहाँ से फिर झरने के वहाँ से ऊपर उठना चालू होता है दोबारा टाइगर नेस्ट वाली माउंटेन पे। तो ऐसा कुछ नज़ारा बनता है। और इवन आज का मौसम बिल्कुल साफ है, जिसकी वजह से मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखा पा रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे मोस्टली बादल देखने को मिलते हैं, लेकिन बादलों में भी अलग व्यू आता है और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहता है। तो ये पूरा पहाड़ जाके नीचे मिलता है पहाड़ों के अंदर। तो ये पहले पूरी माउंटेन चढ़ोगे आप, फिर उसके बाद नीचे, और आधे के बाद आपका पूरा टफेस्ट
ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लोकेशन सच में बहुत ज़बरदस्त है और एक बारी ज़रूर आके देखना चाहिए। और देखना क्या चाहिए, जब आप अगर गाइड मोस्टली भूटान के अंदर आप एंट्री करते हैं तो आपको गाइड लेना ही पड़ता है। और अगर आप गाइड लेते हैं तो वो पारो के अंदर सबसे पहले आपको टाइगर नेस्ट विजिट कराते हैं। तो टाइगर नेस्ट टूरिस्टिक डेस्टिनेशन के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप यहाँ पे आए ही आए, तो आपको यहाँ लेके ही आएगा। आपको यहाँ पे जो यहाँ का गाइड है वो आपको यहाँ पे लेके ही आएगा, क्योंकि ये एक टूरिस्टिक प्लेस है और यहाँ पे मस्ट विजिट प्लेस भी कह सकते हैं आप इसको। क्योंकि पारो के अंदर अगर आप यहाँ नहीं आए तो आपने कुछ भी नहीं देखा, सच में है। और बड़ा ही प्यारा व्यू आता है पूरा माउंटेनिंग का, और जिसको ट्रैकिंग पसंद है उनके लिए तो जन्नत है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है और वो लॉकर है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आपकी टिकट वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद आपको ऊपर जाने देते हैं। अभी जा रहे हैं वापस, और वापस जाने में भी इतना ही टाइम लगता है जितना चढ़ने में। तो मतलब चढ़ने में हमें 4.5 घंटे लग गए, लेकिन अब जाते टाइम हो सकता है थोड़ा सा कम लगे, लेकिन टफेस्ट। तो ये चल रहे अपने रौनक भाई, उधर सुरेश। कैसी लगी ट्रैकिंग? मस्त है, मस्त है, बहुत बढ़िया। अंदर दर्शन करके मजा आ गया है ना। 15 के 15 खुले होते तो और अच्छा लगता। जो भी हो यार, इट्स वर्थ विजिटिंग। हाँ, अगर ट्रैकिंग लवर है उसके लिए भी बढ़िया है, और स्पिरिचुअल है तो वो भी सही है। लो भाई, अब चल रहे हैं नीचे, और नीचे आने में उतना टाइम नहीं लगता क्योंकि हम जल्दी जल्दी भाग के आ सकते हैं। और जो शॉर्टकट रास्ते जाते टाइम ले रहे थे उन्हीं रास्तों से अब नीचे आ गए। सारे अपनी टीम के मेंबर कुछ पहले ही पहुंच चुके हैं। ऊपर एक बंदा नहीं दिख रहा था, और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके सब अपना चाय पानी पी रहे हैं, तो सबने लॉन्ग रेस्ट ले लिया यहाँ पे। जो लोग वहाँ से जल्दी निकल गए वो यहाँ पे रेस्ट ले रहे। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि आप वहाँ से जल्दी निकलाएं, क्योंकि वहाँ पे मंदिर में जाके दर्शन करो और वापस उसके बाद आप खाना पीना यहाँ पे खा सकते हो। तो ये देखो, ये सारे के सारे यहाँ पे लंच कर रहे हैं। ये देखो 76 ईयर ना आपका, 76 ईयर में, और इतना हार्ड ट्रैक कर रहे हैं। सच में सलूट है। हम इनको प्यार से बोलते हैं कटप्पा। तो गाइज अभी फाइनली निकल पड़े हैं कैफे से, और कैफे में हाँ कॉस्टली है, जो 50 रुपए की चाय है वो यहाँ पे 120 रुपए की मिलती है, लेकिन ठीक है अगर आपको एक ब्रेक पे चाय मिल जाए तो। गाइज यहाँ पे भूटान के अंदर एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, जो हमारे गाइड हैं जिमी वही बता रहे हैं। कितनी कितनी शादी अलाउ है भूटान के अंदर? मैक्सिमम 3 एज पर लॉ। मतलब आदमी भी 3 कर सकता है और लेडीज भी 3 कर सकती है, मगर ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। But only first wife agrees. Can one wife can marry 3 people? Yes, if first wife agrees, then he can marry four. No, Married- that is not like that. Vice versa, sir. You married him. Yes. Then after certain I love you, you put me in also in marriage. Yes. I can also marry. Yes. He can also marry. Yes. But, you have But three. I have to agree. No, no, If you no are- means no. But if No, I am that is not as per the law. Yeah. 3 people you also can marry. no, but As if per I law. am not agree, so Yeah, that she is- can, how she can do? No. If you're not agree, then you can divorce her and she can go. Oh, तो Yes. डिवोर्स ले ली। Divorce. If there are 3 brothers, they can have one wife. Because one brother will go to the fields to look after cattle, one will stay home, do the household things, one will go for business. Like that.
Yeah, not become one like typical Buddhist, but the nomadic. But how they can identify the son, whose son and other things? The child born, Child will be like three brothers son. 3 brothers means they have like है they don't have to है तो घर का identify. चिराग ही। DNA will be same. नहीं है तो घर का चिराग। कहा था ना DNA will be the same. Oh, he gave the right answer. ये After जिमी जिमी how बोल रहे many चेहरा months? देख के बताओ। How many? चेहरा अगर माँ के चेहरे पे आ गए तो माँ के चेहरे पर आ गए तो हाँ फिर सही है भूटान का कल्चर। आप यहाँ पे आ जाइए, लड़की पसंद, उसको आप पसंद तो डन। और अगर नहीं पसंद तो No done. हर रोज के 1200 done. रुपए देने पड़ेंगे भूटान में देने से। पुसला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पुसोला, वो पुसोला। और ये देख लो भूटान में क्या चल रहा है, गाइड ही पुसोला से प्यार करे। तो कहाँ तक ये अन्याय हो रहा है। कहानी भूटान में कहानी हो रहा है। इंडिया से लोग आ रहे हैं, उनको पुसोला बना दो फिर उनसे कर लो शादी, ये सही है। यू वांट टू सेंड एनी मैसेज टू इंडियन पीपल? Indian people like most welcome to Bhutan. ओके। And I don't know Hindi. And lot of Pusala should come to Bhutan. बट पुसोला मीन्स Pusala means hairy. हैरी। Hairy. You have Pusala here. ओह दिस इज अ बियर्ड, Yeah. इट्स कॉल्ड पुसोला। Yes. फाइनली पहुंच गए बेस पे जहाँ पे है बस, और यहाँ तक आने में करीब वही 3 घंटे के करीब लगा। तो अभी पहुंच गए, अब निकलते हैं होटल के लिए क्योंकि टाइम हो गया होटल का। तो सुबह से लेके शाम तक, मतलब ये ट्रिप आपका पूरे का पूरा 1 दिन का रहता है। तो आप 1 दिन यहाँ पे फिक्स होता है टूर गाइड की तरफ से, और कल देखते हैं कि कैसा क्या रहता है, और कल निकलते हैं, और कल हो जाती है अपनी ट्रिप एंड। तो अभी निकलते हैं सबसे पहले होटल, और होटल जाके खाएंगे खाना पीना। तो गाइज वहाँ से तो आ गए, और उसके बाद आते ही थोड़ा सा मुँह हाथ धो के अब कर लेते हैं डिनर, क्योंकि पूरे दिन से वही वो चाय पी थी और उसके साथ थोड़ी सी मैगी खाई थी, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो अभी चलते हैं डिनर करने के लिए और देखते हैं कि डिनर में क्या बना है। ये आ गया यहाँ का रेस्टोरेंट, और डिनर में देखते हैं। अरे वाह, बनाना कस्टर्ड, ये बना बनाना कस्टर्ड, ये बनी है फ्राइड दाल, ये भी फिश करी, और भी है भिंडी और आलू। ये आ गई मिक्स वेज डॉक्सी, ये भूटानी डिश है, और ये चपाती, और ये आगे चावल, ये सैलेड, और आई थिंक इसमें होगा सूप और ये प्लेट वगैरह। तो अभी कर लेते हैं डिनर, और उसके बाद करता हूँ आपसे बात, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है।